नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल GD एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया वर्ण के भेद और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और आयोग बाह भी हमने आपको बताया। आज हम वर्ण के उस भेद को बताएंगे जहाँ से वर्ण निकलते हैं और वर्ण निकलने के अनुसार किसमें ज़्यादा वायु निकलती है, किसमें कम वायु निकलती है, किसमें आवाज़ ज़्यादा झंकृत होता है, किसमें कम झंकृत होता है। इसके आधार पर वर्णों के भेद हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्राण वायु के आधार पर वर्णों के भेद। प्राण वायु के निकलने के आधार पर वर्ण के भेद। दोस्तों, प्राणवायु निकलने के आधार पर वर्ण के भेद। प्राणवायु होता क्या है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े पर एक दबाव पड़ता है और वो दबाव प्राणवायु निकलने और अंदर लेने के आधार पर होता है दोस्तों। और वर्ण के उच्चारण में जो वायु निकलती है जिसके अनुसार हम जीवित हैं और उसके न रहने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो अतः वही प्राणवायु है दोस्तों जो हमारे कि प्रक्रिया को चला रही है। और उसी के निकलने के आधार पर वर्ण के भेद किए गए हैं। तो उस प्राणवायु निकलने के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। इसके कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? दो भेद होते हैं। वह है, पहला है अल्प प्राण और दूसरा आ जाता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। दो भेद हुआ, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है, प्राणवायु कम निकलती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं दोस्तों जिसके उच्चारण में हमको ज़्यादा वायु निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा है वो। पहला डालते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण का परिभाषा क्या है दोस्तों? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु या कह लीजिए प्राणवायु कम निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक। जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो अब
अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने बताया था, और उसका जो है कि 5 वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग अपने प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो उसी का एक पद हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क वर्ग, क वर्ग में हमने लिया क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, ये अपने प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है, जो क वर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इसमें आता है अल्प प्राण में। अल्प प्राण में आएगा दोस्तों वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण और वर्ग का 5वां वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। इसका एक शॉर्ट तरीका है दोस्तों, इसको 135 भी कह सकते हैं आप। 135 मतलब अल्प प्राण। और क्या आ जाएगा दोस्तों, स्वर, स्वर आ जाएगा। जो 11 स्वर होते हैं वे आ जाएंगे, प्लस अंतस्थ आ जाता है, या अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ आ जाता है, जो य, र, ल, व के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, इतना आता है दोस्तों अल्प प्राण में। दूसरा महाप्राण। महाप्राण क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जिस वर्ण का उच्चारण में वायु, प्राणवायु ज़्यादा निकलती है, जिस वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु ज़्यादा निकलती है, उसको वह जो है वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है। तो पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि महाप्राण की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। महाप्राण की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आइए एक हम वर्ग लेते हैं दोस्तों। जैसे च वर्ग हमने ले लिया, च, छ, ज, झ, य। ठीक, ये है च वर्ग। हमने आपको अल्प प्राण में बताया था दोस्तों, अल्प प्राण में वर्ग का पहला और वर्ग का तीसरा और वर्ग का 5वां अक्षर अल्प प्राण में हमने बताया था। अब जो इसको छोड़ के बचता है वो महाप्राण में आ जाएगा। वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा अक्षर महाप्राण में आता है। वर्ग का
तीसरा अक्षर दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। ए वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो है महाप्राण की श्रेणी में आता है। और उसके बाद ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी में दोस्तों आ जाएगा श, ख, श, ह। इस क्रम में यह जो है महाप्राण की श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, 24 आप याद करे रहेंगे तो वर्ग का दूसरा और चौथा, चाहे जो वर्ग हो, चाहे क वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, उसका दूसरा और चौथा अक्षर जो है महाप्राण की श्रेणी में आएगा। और उसके बाद स, ख, स, ह यह भी महाप्राण की श्रेणी में आएगा। अब आपको बताएं कि इसका प्रश्न कैसे बनता है। कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है, अल्प प्राण नहीं है। ठीक, जैसे क दे दिया, ग, ए, बी, ग दे दिया, अंगा दे दिया, बड़ा सा दे दिया और डी दे दिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दे दिया। तब आप जब जानते रहेंगे कि वर्ग का तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, तो ग वाला ये तीसरा हो गया, अंग पांचवा हो गया, यानी ये दोनों अल्प प्राण में आएंगे। हमने बताया श, ख, श, ह ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो बड़ा सा दिख गया हमको क्या दिख गया, बड़ा सा दिख गया। और इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर हमको बड़ा सा मिल गया तो यही जो है अल्प प्राण में नहीं आता। इसी पर आप टिक करेंगे। इस तरह से प्रश्न आता है दोस्तों। अब आपको बताते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। दोस्तों घोष क्या होता है? जैसे घोष का अर्थ आवाज़ निकलने के आधार पर लिया जाता है। जैसे कोई चीज़ की आवाज़ निकलती है तो उसको उसका घोष कहते हैं। वह आवाज़ कितने तीव्र गति से निकलती है, कितने तेज़ से झनकृत होती है, इसी को घोष का आधार दिया गया है। तो जैसे क्या होता है कि हमारे गले में दोस्तों, हमारे गले में ये जो काकल्य होता है, ये कंठ जिसे काकल्य कहते हैं, यहाँ स्वर तंत्रियाँ बनी होती हैं। विभिन्न प्रकार की स्वर तंत्रियाँ यहीं बनी होती हैं। और जब वायु निकलती है तो इन्हीं स्वर तंत्रियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के आवाज़ें, वर्णों का उच्चारण होता है। वो इसी स्वर तंत्रियों के आधार पर होता है। यही स्वर तंत्रियाँ दोस्तों अलग अलग प्रकार के वर्णों को झंकृत करती हैं और उसी के आधार पर
जो है इन जो है कि घोषत्व के आधार पर, उन्हीं के घोषत्व के आधार पर वर्णों का भेद किया गया है। तो आइए, घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है घोष या सघोष, घोष या सघोष, घोष या सघोष। दूसरा है अघोष, अघोष। घोषत्व के आधार पर दोस्तों दो प्रकार की हुआ, एक हुआ सघोष, एक हुआ अघोष। अब आइए आपको बताते हैं सघोष क्या है। हम लेते हैं घोष या सघोष, घोष या सघोष। घोष या सघोष। तो घोष या सघोष होता क्या है दोस्तों? जैसे जब स्वर तंत्रियों से होकर वर्ण निकलता है, उनमें किस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा कंपित होती हैं और किन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, इसके आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया है। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, कम झंकृत होती हैं, उसे घोष या सघोष कहते हैं, उसे घोष या सघोष कहते हैं, उसे घोष या सघोष कहते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष या सघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, उसे घोष या सघोष कहते हैं। आइए देखते हैं घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे हमने ले लिया क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगर। ठीक, किसी भी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे वो च वर्ग हो, चाहे वो ट वर्ग हो, चाहे वो प वर्ग हो, चाहे वो त वर्ग हो, दोस्तों किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां, तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण कौन सा हुआ? 3, 4, 5, तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण सघोष होता है। और क्या आता है? अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ। अंतस्थ में दोस्तों क्या आ जाएगा? य, र, ल, व और एक वर्ण आ जाता है ह। यह भी सघोष के अंतर्गत आ जाता है।
वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, चाहे वो जिस वर्ग का हो, चाहे क, च, ट, त, प, किसी भी वर्ग का हो, उसका जो है तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य, र, ल, व और एक अक्षर ह आ जाता है इसी के अंतर्गत, सघोष के अंतर्गत। अब आइए हम आपको बताते हैं अघोष क्या होता है। आइए, अघोष अघोष क्या है दोस्तों? जैसे जब स्वर तंत्रियों से वायु निकलती है और उन तंत्रियों को झंकृत करते हुए जब वर्ण निकलते हैं अलग अलग माध्यम से, तो किसी वर्ण के निकलने में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, उसी को अघोष कहते हैं, उसी को अघोष कहते हैं। आइए उसकी परिभाषा बताते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, उसे अघोष कहते हैं, उसे अघोष कहते हैं। जैसे एक वर्ग हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक, हमने प वर्ग ले लिया। प वर्ग में दोस्तों हमने अभी पिछला बताया घोष या सघोष, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, यह आ गया आपका सघोष में। तो बचा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जिसे हम शॉर्टकट में 12 कहेंगे। और उसके बाद क्या आ जाता है? श, ख, श। यह जो है इतना भी आ जाता है, जो है अघोष के अंतर्गत, स, ख, स, यह भी आ जाता है। तो यह हुआ दोस्तों घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको उच्चारण के अनुसार, वर्णों के भेद के अनुसार मिलेंगे हम। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।